का अभाव है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी मेरे लिए आदरणीय है। मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से वॉइस मगरू मानगढ़ की जनता की तरफ से माननीय ठाकुर साहब का छतरी क्षेत्र में आने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठाकुर साहब, बहुत खुशी की बात है, बड़े समय बाद इस क्षेत्र का दौरा हुआ। मैं मोटे तौर पे उपलब्धियां गिनाऊंगा, पूरा इतना मैं आपके पास नहीं है, हमारे पास तो बोलने के लिए बहुत मटीरियल है। आपने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया जो हमने सोचा भी नहीं था। आईटीआई की शुरुआत आपने पहुंचते ही देती थी। उसके बाद उस भवन का निर्माण, भव्य निर्माण शुरू हो गया है।
सीएससी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ। चौकीदार 12 साल पूरे कर चुके हैं, उनको भी दिहाड़ीदार किया, अगर किया तो ठाकुर जयराम जी ने किया है। इससे बढ़कर और गौरव क्या होना चाहिए। इन्होंने हर वर्ग को देखा है, हर गरीब को देखा है। देखिए, रोजगार की जहां तक बात आती है, हर घर के लिए रोजगार देना संभव नहीं है। हर आदमी के लिए, उसके लिए इन्होंने ये इतनी बड़ी संस्थाएं खोली है। पीएससी को सीएससी बना दिया, कोई बीमार शुमार होता है वहां जाए, इलाज हो गए, आसानी से इलाज होगा। आईटीआई, जिन बच्चों ने शौक शहर जाना होता, आज की डेट में जहां आईटीआई डिग्री कॉलेज छतरी में खोला, पहली बार। इतना मैंने कभी नहीं देखा जितने भी वहां असिस्टेंट प्रोफेसर आए। 65 एडमिशन वहां हमारे छतरी डिग्री कॉलेज में हुई है। क्या वो हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित है? अगर बाहर भेजते हम, माँ बाप के दिल में भी ये चिंता जरूर सताती है कि शायद हमारी बेटी सुरक्षित है या नहीं। बेटे बाहर जाते हैं, शायद नशे से दूर है या नहीं। आज आपके नजर में सारा ये काम हो रहा है। अगर पॉसिबल हुआ तो ठाकुर जयराम जी की वजह से हुआ है। कई जगह कॉलेज खोले जाते हैं और स्टाफ नहीं होता है। हमारे पास 4 असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए हैं, 5 बीएन आ गए हैं, 1 क्लर्क आ गया है। क्या चाहिए आप लोगों को? आप मुझे समझाइए। इसके बावजूद हमें चिंतन करना जरूर है दोस्तों। जो इनके पास वक्त था, इन्होंने रात दिन एक करके लोगों के लिए समर्पण हुआ, अपने आप को समर्पित हुए लोगों के लिए। आज हमारे पास वक्त है। एक पवित्र त्योहार ये 5 साल के बाद आता है। हमने शांति से इस पवित्र त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। सबसे पहले लोकतंत्र की मर्यादा को समझे, सभी लोग वोट देने जाएं। जो घर से बाहर है उनको भी लाना है। और हमने ये कर्ज, और तो हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। ठाकुर साहब को प्रचंड जीत के साथ हमने यहां से दोबारा विधानसभा शिमला में भेजे और दोबारा इसी पद पर हम देखना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से बने। इस बात का आप लोगों ने क्या सरकार बनानी जो पेंट करने से डर रहे हैं? क्या हमने उस पार्टी के साथ जाना है? चिंतन करने की बात है। बहुत कम समय है। आपको भड़काएंगे, झूठे आश्वासन देंगे, ओपीएस की बात करेंगे, 1500 रुपए हर महीने। इनको सीट चाहिए, संगालिंग नहीं जाओ, मरो। इसलिए आज वो जमाना नहीं है, 21वीं सदी है मेरे दोस्तों। हमने विवेक से काम करना है। हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, व्याख्या करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। मैं एक बार फिर से प्रधान होने के नाते मगरू मानगढ़ की जनता की तरफ से ठाकुर साहब आपकी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाजपा, बोलो भारत माता की। सारा हिमाचल डोल रहा है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार सुने आप लोगों ने स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री रघुवीर कटोच जी के। इन्होंने आप लोगों को पूरा संदेश दिया। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष और वर्तमान झरेड़ पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री जोधवीर सिंह जी। मगरू महादेव के इस पवित्र स्थल पर इस चुनावी समर में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता ठाकुर जयराम जी, उनके साथ आए पार्टी के सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष देवेंद्र रावत जी, जिला परिषद की सदस्य मीरा जी, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष अजीत राणा जी, रोशन जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री भीष्म ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सभी प्रधान पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, यहाँ पर उपस्थित मगरू मानगढ़ बगड़ाधाच से लेकर सभी भाइयों तथा बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से और यहाँ की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और टंडन जी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, मेरे से पूर्व रघुनाथ जी ने विस्तृत जानकारी आपको दे दी कि यहाँ पर क्या क्या विकास हुए। मित्रों, 5 साल के कार्यकाल में जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, जो मांगते थे
वो कभी इनकार नहीं करते थे। जब पहली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब छतरी में आए तो उन्होंने ढेर सारी घोषणाएं की और वह घोषणाएं सारी जमीन पर उतरी और जमीन पर उतरने के पश्चात भवन भी तैयार हो गए। और आज आपके सामने सामने एक भवन, बहुत भव्य भवन है जो ITI का बनने जा रहा है, जो लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी ITI जो है छतरी में दी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात इन्होंने लगभग अगर मैं विस्तृत जानकारी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ठाकुर साहब आपको बताएंगे, लगभग यहाँ पर हम काउंट कर रहे थे 100 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है इस पंचवर्षीय योजना में छतरी क्षेत्र से बगड़ा था से मैरीधार तक की। ये बात है कि आज हमारे पास मुख्यमंत्री है, 5 साल से लगातार हम जिताते रहे और इन्होंने एक बात कही थी, पहले कहा था शिखर पर स्वराज, और आज वो बात है कि शिखर पर हिमाचल प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पूरे भारतवर्ष में प्रथम मुख्यमंत्री ऐसे बने, पहले द्वितीय स्थान पर आए, उसके पश्चात जो है प्रथम स्थान पर आए, जिन्होंने जन कल्याण की योजनाएं और जिस प्रकार से इन्होंने राज्य में जो अपना प्रशासन चलाया उसके लिए जो है प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हुए। मैं विस्तृत आप ठाकुर जयराम जी को सुनेंगे, मैं सिर्फ इतना आग्रह आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूं कि हमने जो मांगा इन्होंने दिया। हमने स्कूल मांगे, हमने कॉलेज मांगे, छतरी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ कॉलेज होना चाहिए। और इन्होंने जब चपड़ांदी में आए थे, गत्तू पंचायत में आए थे, तो कॉलेज की घोषणा कर दी और कॉलेज शुरू भी हो गया और कॉलेज में लगभग 70 विद्यार्थी जो है आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ 10 करोड़ रुपए उसके बजट का प्रावधान भी किया। यह इनका दायित्व था, इन्होंने दिया, हमने मांगा और इन्होंने दिया। अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम इनके लिए क्या थे। पहले हम विधायक बनाने के लिए वोट करते थे, लेकिन आज समय हमारे पास है कि आज हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वोट करेंगे। और पहली बार मुझे लगता है कि पहली बार स्वराज क्षेत्र से जो है सभी मतदाता अगर मत करेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मत करेंगे। और हमारा दायित्व यह भी बनता है कि पिछली बार हमने इनको लगभग 15,000 मतों से यहाँ स्वराज क्षेत्र से जिताकर भेजा, लेकिन इस बारी 15,000 या 20,000 से काम नहीं चलेगा प्यारे मित्रों। इस बारी लगभग हमें 35 और 40,000 की बढ़त हिमाचल प्रदेश के लिए भेजनी है। जिस प्रकार से लोकसभा में 37,000 की बढ़त दी स्वराज क्षेत्र से, उसी प्रकार की बढ़त इस बारी हमने ठाकुर जयराम जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देनी है, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश में यह संदेश जाए कि अगर कौन सा विधायक सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आया है तो उसमें स्वराज क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी का नाम होना चाहिए। यह हमारा दायित्व बनता है। आज हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ बातें कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, राजा साहब, हम राजा साहब के भक्त हैं। लेकिन हमें वो भी पता है कि वो राजा साहब जब हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे तो स्वराज क्षेत्र में कब आते थे, 5 साल में एक बार दौरा लगता था उनका। और आज हमारे पास हमारा स्वराजी राजा है और स्वराजी राजा को हमने इसी प्रकार से बना के रखना है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले रघुनाथ कटोच जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा क्या होती है, वो हमें मालूम होना चाहिए। और उसके लिए हमें घर घर जाकर, हर व्यक्ति में को जाकर, जो हमारे मतदाता बाहर भी है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं,
बद्दी में सर्विस कर रहे हैं, चंडीगढ़ में सर्विस कर रहे हैं, उनको भी घर बुलाना है। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में, अगर भारत के किसी भी कोने में अगर हमारा यहाँ का मतदाता होगा, उसको घर बुलाना है। हमारे परिवार का सदस्य घर होगा तो उसको घर बुलाना है, और ताकि हमारे हिमाचल सराय से माननीय मुख्यमंत्री की बढ़त जो है सबसे ज्यादा जाए। मैं ज्यादा ना कहूंगा, एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और टंडन जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि आप जाइए, पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमिए। सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो उसके पश्चात दूसरी बारी हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपका सराज का बेटा ठाकुर जयराम जी होंगे। और इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि जब इन्होंने 2098 में चुनाव लड़ा था तो 98 में सबने एक मुहिम चलाई कि हमने जयराम ठाकुर जी को जिताना है। उसके पश्चात ये इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ कांग्रेसी मित्रों ने कहा कि नहीं अब नहीं चलेगा, लेकिन फिर इन्होंने चुनाव जीता। उसके पश्चात ये हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के पश्चात इन्होंने पहली बारी जो है एक पार्टी की सरकार लाई और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और विशेष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इसके पश्चात मुख्यमंत्री बने। अब तीसरे टाइम में ये फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में रिपीट करेंगे और फिर से एक इतिहास बनाएंगे, रिवाज बदलेंगे। जिस प्रकार से कहते हैं कि रिवाज बदलेगा, उस रिवाज भी बदलेगा और फिर से हिमाचल में ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं ठाकुर जयराम जी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आप जाइए, पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के आप सभी स्थानों पर जाइए, लेकिन स्वराज में हम आप जयराम बनकर एक एक कार्यकर्ता जो कार्य करेगा, घर घर जाएगा, घर घर जाकर वोट मांगेंगे और आप पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार लाइए। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद जी। विचार सुने आप लोगों ने जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जोधवीर सिंह जी के। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे 9 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। कृपा करके वो यहाँ मंच में आएंगे और मेरा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से निवेदन रहेगा कि उन्हें अपनी शरण में ले। और आप सभी लोग उनके नारे भी बोलेंगे। नंबर 1 नेत्र सिंह विलेज शेरी जो हाउसिंग बोर्ड में सर्विस करते थे, ख्याल सिंह शेरी और सतीश कुमार सभी लाइन में ही आएंगे। और भीम सिंह आरो कांडल, यही से भीम सिंह कांडल। और उसके बाद महेश्वर सिंह मही और खेम सिंह आरो ढेर और भीमाराम जो पूर्व में वो प्रधान रहे जिरेड से, और पन्नालाल कांडीदार से, और हरजीत सिंह जो पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं, हरजीत सिंह जी। और मेरा सब लोगों से निवेदन है कि सभी लाइन में आ जाएंगे। नेतर सिंह, ख्याल सिंह, सतीश कुमार, भीम सिंह कांडल, महेश्वर मही और खेम सिंह ढेर और भीमाराम पूर्व प्रधान जरेड, पन्नालाल और कांडीदार और हरजीत सिंह जी जो पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद हमारी पार्टी में आए, तो इनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। इन लोगों ने अपनी सोच को बदला और मैं चाहता हूं कि रिवाज बदलने में इनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा। इनके लिए जोरदार तालियां। स्वागत है भाई, स्वागत है। और सभी 9 लोग थे, एक रह गए आगे। ये उप प्रधान जो पहले काकड़ाधार से रहे, भीमाराम जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी में स्वागत है।
धन्यवाद जी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी, आप चंडीगढ़ में बहुत लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत पुराने साथी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, पार्टी के हमारे यहां मंडल के महामंत्री भीष्म ठाकुर जी, पार्टी के हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री जोधवीर जी, ग्राम केंद्र हमारे अध्यक्ष छतरी के श्री अजीत राणा जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन देवेंद्र रावत जी, ग्राम केंद्र हमारे गत्तू के अध्यक्ष रोशन लाल जी, यहां पंचायत के प्रधान रघुवीर सिंह जी, जिला परिषद की सदस्य मीरा चौहान जी, मैरीधार के हमारे पंचायत के प्रधान सत्य वर्मा जी, काकड़ाधार की पंचायत के प्रधान नोमा देवी जी, गत्तू के हमारे प्रधान संगत राम जी, बगड़ाथाज के हमारे प्रधान श्री गुमान सिंह जी, और यहां उपस्थित हमारे प्रधान श्री मेदराम जी, जो नई पंचायत बनी है पहल सैंज की, और यहां ब्लॉक समिति के सदस्य हमारे श्री संतोष कुमार जी, पूर्व में हमारे बगड़ाथाज के प्रधान रहे शेर सिंह जी, छतरी की पूर्व में प्रधान रही रितु जी, और यहां मंच का संचालन का काम देख रहे भाई सीताराम जी, मंडल के हमारे पुराने साथी हमारे तुलेराम चौहान जी, अमित चंद जी, रमेश ठाकुर जी, मनमोहन जी, सबका नाम मैं समझता हूं कि बहुत लंबा हो जाएगा, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में यहां छतरी में हमारा आना हुआ है। जल्दी में कार्यक्रम बना, अभी चुनाव की गर्मी अभी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। सब साथी कह रहे थे हमसे कि आने के लिए तो आओ, लेकिन छेके तो आज बोलते थोड़ा देर से आओ बोलते, क्योंकि चुनाव में स्वाभाविक रूप से जब माहौल गर्म होता है तो चुनाव की गर्मी होती है, तो उस चुनाव के माहौल में आने का कुछ और तरह का एक सारा मजा होता है। लेकिन मैंने इस बात को कहा कि अभी आना हो गया तो हो गया, बाद के कार्यक्रम इतने व्यस्त हो जाएंगे जिसमें आना जाने में हमको कठिनाई हो सकती है, मुश्किल हो सकती है समय निकालने के लिए। और इसलिए हमने तय किया कि आज यहां आप सबके दर्शन करके, आप सबकी शुभकामनाएं लेकर के, आप सबका आशीर्वाद लेकर के यहां से छतरी से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद दौर लगेगा तो फिर देखेंगे। आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला, और जब छतरी आता हूं तो बहुत पुरानी यादें ताजा होती है। पुराने साथी भी याद आते हैं, जब बहुत कम साथी हमारे साथ में होते थे, साथ चलने के लिए कहते थे, वो रास्ता तो बता देते थे कि यहां से जाते हैं, यहां से रास्ता जाता है,
लेकिन साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि साथ बहुत कमजोर था। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी भी यहां इस विधानसभा क्षेत्र में कभी जीत सकती है। ये रास्ते हमने एक एक घर के एक एक गांव के पैदल चले। कभी कहा जाता था मगरू रहे आधी हांडे नहीं रही। आज वो दौर ही समाप्त हो गए और मालूम नहीं आने वाली जो हमारी पीढ़ियां इन बातों को याद रखेंगी कि नहीं रखेंगी। उनको याद जरूर रखवाना इस बात को कि कम से कम जो मगरूगढ़ा यहां से लगभग 9000 फीट की हाइट पर है, हम यहां छतरी से चलते थे और पैदल वहां पर पहुंचते थे। 2 घंटे में यहां का पसीना नीचे से निकल जाता था पांव से होकर के। तो ये भी मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को ध्यान में रहना चाहिए। आजकल तो गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को इस बात का आभास ही नहीं रह गया कि कभी ऐसा भी था कि मगरूगढ़ी का जिक्र इस तरह से करते थे लोग। ये गत्तू के बुंजा मोड़, यहां टंडन जी बैठे, मैं इनको कह रहा था कि यहां से हम पैदल जाते थे उस पहाड़ तक ऊपर, तब जाकर के फिर जंजैहली में वहां से जाते थे। तो पूछ रहे थे कितने घंटे लगते थे, कि 1.5-2 घंटे तो हमको यहां से ऊपर तक पहुंचने में लगते थे, अगर बिना रुके गए। अगर बीच में बैठना हो गया तो और ज्यादा लगता था। और दिलचस्प, जहां हम बैठे हैं इसी के ऊपर एक पहाड़ और है, उसकी ऊंचाई भी लगभग बराबर की है, मगरूगढ़ के बराबर, ये थोड़ी कम होगी शायद, मैं गत्तू। वो भुंजा मोड़ गत्तू के कभी नहीं भूल सकते। 52 कैंचियां ऐसी लगती थी, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे, पूरा घूम घूम करके तब जाकर के गत्तू के उस जो है वो उस मोड़ पर हम पहुंचते थे। आज गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर छतरी के क्षेत्र में अगर सड़कों का ये नेटवर्क अगर आज पहुंचा है, चाहे वो मगरूगढ़ से छतरी की सड़क थी, बस में बैठ करके, मुझे अच्छी तरह से याद है जब उसका उद्घाटन किया था मगरूगढ़ से, स्वप्न जैसा लग रहा था। छतरी में मगरूगढ़ से होकर के छतरी तक बस में आए हम, बस की फ्रंट सीट पर बैठ करके यहां तक पहुंचे, आगे बड़ी सीट में बैठ करके यहां पहुंचे थे, उद्घाटन करके पहुंचे थे। फिर लोगों ने कहा कि सड़क काढ़ी पोरली बात काढ़ी पूजा सब बात रही कि बरेवगी से भी होनी चाहिए, लस्सी से भी होनी चाहिए। हमने उसको भी बजट में डाला और वो सड़क भी अपने हाथों से बना करके हमने आप सबको तैयार करके दी है वो सड़क। फिर परे बोले ठैंसर वाले बोलने लगे कि वो तो परे से 2 सड़कें हो गई, यहां से एक भी नहीं। हमने गत्तू से मगरूगढ़ से जाकर के ठैंसर तक भी सड़क पहुंचा दी। अब तो सड़क पहुंच गई, वहां पर गाड़ी जा रही है, बस का ट्रायल हो गया, बस का उद्घाटन हो गया। बुंजा मोड़ तो पूरे हुए। फिर हमारे चपलांदी वाले बोले कि बोलते सड़क तो गत्तू पहुंची, चपलांदी तो पहुंची नहीं। उस सड़क का इंतजाम किया। मैं क्या क्या जिक्र करूं यहां, एक एक चीज अपने हाथों से बना करके इस इलाके के लिए आगे बढ़ने के लिए हमने शुरू की और उसको पूरा किया। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग है। फिर बात आई कि भाई छतरी का इलाका और इस इलाके में पीएससी होनी चाहिए। मुश्किल काम था, पीएससी भी हमने अपने कार्यकाल में खोल करके दी, उसकी शुरुआत करके यहां पर पीएससी की दी। फिर उसके बाद फिर आप लोगों की मांग और ज्यादा बढ़ गई कि पीएससी का भवन होना चाहिए। हमने शिलान्यास हालांकि कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि नहीं, हमने ये ऊपर के बजाय जो है पंचायत घर के बजाय नीचे सड़क के करीब पहुंचानी है, बनानी है, और वहां पर हमको जगह का इंतजाम, थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आपकी पीएससी की भवन की जो नींव रखी थी उसका काम शुरू किया और उसको काम को पूरा करके अभी हाल ही में हमने पीछे आकर के उसको उद्घाटन करके आपको समर्पित किया। फिर कहा आप लोगों ने पीएससी तो हुई, लेकिन ये तो दर्जा बनना चाहिए बोलते हैं। मैंने कहा थोड़ा रुका भाई, नहीं हटे आप लोग।
हमने कहा कि पीएससी का दर्जा बढ़ना चाहिए तो उसको सीएससी करना चाहिए, तो सीएससी किया, सीएससी का नोटिफिकेशन भी कर दिया। आप लोगों ने कहा कि आईटीआई होनी चाहिए, यहां पर आईटीआई दी, आईटीआई का भवन यहां पर बन करके तैयार हो रहा है। इस बात के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर आप लोगों ने कहा कि हमारे पास 33 केवी सब स्टेशन यहां पर बनना चाहिए, और 33 केवी सब स्टेशन जो है भवन, 33 केवी का सब स्टेशन भी बना करके आप सबको यहां पर हमने दिया। लगभग 9 करोड़ की लागत से उसको बना करके जो हमने तैयार किया, उसका उद्घाटन किया, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई देता हूं। और इसके बाद फिर आप लोगों ने कहा जहां ये आईटीआई की बिल्डिंग हमारी लगभग 20 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगी, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संस्थान ये उस दृष्टि से इस इलाके के लिए, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे इस इलाके के आनी से लेकर के कुल्लू से लेकर के इस इलाके के लिए होने वाला है। फिर आप लोगों ने कहा कि भाई कॉलेज होना चाहिए। हमने कहा यार ये तो हद हो गया भैया, खिंचू भैया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा कि भाई होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। ज्यादा शोर नहीं डाला आप लोगों ने, अच्छी बात की आपने, धीरे धीरे बोला। हमने कहा कि इससे पहले कि आप मांग करें, ज्यादा बोलें इस बारे में, हमने अपनी ओर से ही छतरी के डिग्री कॉलेज की नोटिफिकेशन करके इसकी शुरुआत की। फिर कुछ लोग कहने लगे कि अब कॉलेज का शिलान्यास भी होना चाहिए। उसका शिलान्यास भी बजट का प्रावधान करके 5 करोड़ की लागत से उसकी काम की शुरुआत कर दी। फिर कहा कि रेस्ट हाउस बनाया, ये छोटा सा, ये बड़ा होना चाहिए। फिर बड़ा बना दिया, रेस्ट हाउस भी बना दिया बड़ा। फिर बगड़ा थाज वाले बोले यहां पर कि भाई वहां पर पीएससी होनी चाहिए, बगड़ा थाज में पीएससी खोल दी। फिर बेठो वालों ने कहा कि हेल्थ सब सेंटर होना चाहिए, बेठो में हेल्थ सब सेंटर खोल दिया। फिर लस्सी वाले बोलते कि हमारे यहां पर भी होना चाहिए। मैंने कहा यार पीएससी और सीएससी तुम्हारे थोड़ी सी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। बोलते नहीं जी होना चाहिए, होना चाहिए, वो भी कर दिया। बीनी में कहा कि वहां पर भी हेल्थ सब सेंटर होना चाहिए, बीनी में हेल्थ सब सेंटर दिया। और फिर कहा बीनी में पटवार सर्कल होना चाहिए, फिर पटवार सर्कल दिया। बीनी के इलाके को सड़क होनी चाहिए, ये हमने शुरुआत उस वक्त की थी जब मैं यहां पर सिर्फ विधायक ही था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बीनी का सारा इलाका, सारे गांव सड़क से जुड़ दिए, सारे के सारे गांव सड़क के माध्यम से जुड़ दिए। चबलानी में +2 दिया, और आज मैं इस बात को भी मैं कह रहा हूं, मैरीधार में लगभग 3.25 करोड़ की लागत से स्कूल का भवन बन करके तैयार हुआ। बुरेगी में 3 करोड़ 25 लाख की लागत से भवन, हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन तैयार हुआ। सब तहसील की बिल्डिंग लगभग 4.25 करोड़ की लागत, 4 करोड़ 75 लाख की लागत से बना करके तैयार की, उसका भी हमने उद्घाटन कर दिया। आईटीआई का मैंने जिक्र कर दिया। जो बोला आईपीएस का, जेई सेक्शन का और रेजिडेंस का, उसका भी हमने शिलान्यास कर दिया। लिफ्ट की हमारी वाटर सप्लाई की स्कीम थी, यहां पर मुझे मालूम नहीं कितने पैसे की थी वो, एक 13 करोड़ की, एक 18 करोड़ रुपए की, वो भी आपको दे दी। अब ऐसे करने के बाद अब बचा क्या? मेरी तरफ से तो कुछ नहीं बचा, अब आपकी तरफ से बचा जो करना होगा भाई। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसलिए इन बातों को मैं जिक्र कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए, उसके बावजूद भी क्या किया। ये तो मामूली चीजें थी। मैंने एक एक गांव के लिए जो चीज की जा सकती थी वो करने की कोशिश की, और मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, सैकड़ों लोग हमारे यहां पर छतरी के इलाके के होंगे जो कोई इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचते थे, कोई चंडीगढ़ जो रेफर होते थे। जो मदद मैं मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से कर सकता था, उस सबकी मदद करने के लिए
मैं समझता हूं सारी बातों का जिक्र करने की मुझे जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। ये जरूरत अगर है लोगों के बीच में इन बातों का जिक्र करने के लिए, तो ये जरूरत आप लोगों को है, आप लोगों को पूरा करना है, आप लोगों को लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाना है। और एक बात मैं कह रहा हूं, मैं आप सबके आशीर्वाद से 5 बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका समर्थन रहा। और मैं यहां पर जब चुनाव होते थे, चुनाव के दिनों में पार्टी के प्रत्याशी के नाते आप सबके घर गांव में मिलने के लिए आता था, घर घर में आकर के आप लोगों से मिलकर के बात करने के लिए पहुंचता था। चाहे पैदल चलूं, चाहे गाड़ी में आऊं, लेकिन उसके बावजूद आता था। लेकिन अब की बार मैं इसलिए आप सबके बीच में पहले ही आप सबको कहने के लिए आया हूं कि जैसे मैं पहले आपके बीच में वोट मांगने के लिए आता था, अब की बार उस तरह से आना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी इस प्रकार की है, मुझे पूरे प्रदेश भर में काम करने के लिए निकलना है। हमारे जिम्मे हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जिम्मा है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, काम कठिन है, लेकिन उसके बावजूद इस काम को करने का जिम्मा हमारे ऊपर है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, सिराज को जीतने का काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, और हिमाचल को जीतने का काम आपके यहां से भेजे हुए सिराजी जयराम के ऊपर है। तो इस काम को हम अब आपके एहसान को चुकता नहीं कर सकते। 25 साल आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो गए काम करते करते। वक्त अच्छा आया तो भी साथ चले, वक्त अच्छा नहीं था तो भी साथ चले, और ये तभी संभव हो पाया, सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोग चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। कई दौर ऐसे आए जब हमको लगता था कि कठिन हो जाएगा, लेकिन कभी भी आप लोगों ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप लोगों ने चट्टान की तरह खड़े हो करके, कठिन है लेकिन हम करके दिखाएंगे, उसके बावजूद हम जीतते गए। एक बार मैं पार्टी का अध्यक्ष था, जब मैं 2007 के चुनाव की बात कर रहा हूं, जब पूरी सरकार टूट पड़ी सिराज पर कि पार्टी के अध्यक्ष को हराना है, सब लोग जुट गए और सिराज विधानसभा क्षेत्र में हम बार खड़ा कर दिया हमारे लिए मुश्किलों का। लेकिन कोई साथ खड़ा हुआ तो मेरा सिराज का भाई, सिराज की बहनें खड़ी हुई। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हम चट्टान की तरह साथ में हैं। और उस जीत को भी, ऐतिहासिक जीत आपने उस वक्त भी बना करके भेजा, और यहां से हिमाचल प्रदेश में जीतने के बाद सरकार बनाने में हम सफल हुए। इसलिए बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी उसमें। हमारे नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे साथी तो अभी नए भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है जब ये चुनाव का दौर आजकल के मौसम में नहीं होता था, फरवरी और मार्च के महीने में होता था। और जब वो दौर होता था, ये पहाड़, सारे पहाड़ जो है 3 फुट और 4 फुट बर्फ के नीचे होते थे। मगरूगढ़ा से 4 फुट बर्फ क्रॉस करके हम यहां छतरी में भी पहुंचे, और छतरी से 3 फुट का बर्फ जो है क्रॉस करते हुए यहां से हम जाकर के गत्तू से हो करके, बीहनी से हो करके आगे बगड़ा थाच, और बगड़ा थाच से हो करके खावड़ी, खावड़ी से हो करके गाड़क सैनी, और गाड़क सैनी से भी पैदल कहां बाहू तक पहुंचे। वो भी दौर थे ऐसे। आज परिवर्तन है आपको दौर में, लेकिन इस परिवर्तन में आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सड़कें बनी, उन सारी बातों का जिक्र करने की मैं समझता हूं कि अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए यहां विशेष तौर से आया हूं। हम नहीं जानते, हम पार्टी की जो बातें हैं हमारे दूसरे मित्र कहेंगे, हम उस पर कुछ कहना भी नहीं चाह रहे। हम बोल रहे हैं कि अब की बार पार्टी एक जगह, लेकिन हमको पार्टी से ऊपर उठ करके, पार्टी से भी ऊपर उठ करके, ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे पार्टी का ही काम करना है,
लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र में हम सारी बातों से ऊपर उठ करके अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई जो है उसको लड़े। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए का अवसर इस तरह का है जब आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जयराम ठाकुर एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप सबके सामने खड़ा है यहां पर वोट मांग। तो इसलिए तमाम सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। जीत की बात तो एक है, लेकिन रिकॉर्ड टूटे, ऐतिहासिक जीत हो, उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। यहां हमारे साथी कह रहे थे, कुछ लोग कांग्रेस के हमारे मित्र ऐसे भी कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं और फार्म भर के कह रहे हैं कि 1500 रुपए आपको मिल जाएंगे सरकार बनने के बाद। लेकिन मुझे बताइए, देश की कौन सी सरकार ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर 1500 रुपए महिला को दे रहे हैं? अरे हमने तो आने जाने का किराया आधा कर दिया। महिलाओं के लिए हमने तय किया कि महिलाओं की संख्या अगर आबादी का आधा हिस्सा है तो किराया भी आधा करके हम देंगे। आधे किराए के साथ हमारी माताएं बहनें आ जाएंगी। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आएंगे कैसे? जब आने ही नहीं देंगे तो आने में कैसे? बाढ़ दे देंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, हम 125 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहे हैं। मुझे बताइए, यहां पर कोई खड़ा होकर के किसी को कोई किराया तो नहीं आया बिजली का? जिनको जीरो बिल आया हाथ खड़े करो, मैं देखूं सही। सबको आया, एक ताली अपने लिए बजाओ कर। देखिए ना, ये सारी चीजें कभी सोची भी नहीं कांग्रेस की। यहां तो गृह में भी बिल लगा होता था, लट्टू जड़े ना जड़े बिल आता था, तो उसके बावजूद नहीं तो बिल काट करके पेनल्टी लगती थी। नए सिरे से बिल लगा, बिजली का मीटर लगाना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता था। चलो सारी बातें मैं अब छोड़ देता हूं। मैं आप सबके शुभकामनाएं लेकर के जा रहा हूं और पूरा छतरी का इलाका आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप घर घर जाकर के जयराम ठाकुर बन करके काम करेंगे, यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। जितनी भी माताएं बहनें यहां पर हैं, आप सबसे मेरा यही निवेदन है और नौजवानों से भी इस बात के लिए घर घर जाकर के और आने वाले समय में सराज विधानसभा क्षेत्र में जो काम बचे हैं करने के लिए उनको पूरा करने की जिम्मेवारी हम लेंगे। यही मैं आप सबके बीच में कहता हूं। और मतदान डट करके करना, थोक में करना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमारे लिए सरकार बनाने के लिए सुनहरा अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं और आकर के आप सबको संबोधित भी करेंगे बहुत जल्दी। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत की तरफ जाए, जीत हो लेकिन शानदार जीत हो, उसके लिए आप सब काम करें। इतनी ही बात कहना चाह रहा हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद जी। और मेरा सभी आप लोगों से निवेदन रहेगा कि